रेगिस्तान की खामोश रातें, जहां रेत के ज़र्रात हवा के साथ सरगोशियां करते हैं, वहीं कहीं एक ऐसा शख्स था जो सच की तलाश में था और जिसकी आवाज़ एक दिन जुल्म के ऐवानों को हिला देने वाली थी। ये कहानी है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की, एक ऐसे सहाबी की जिन्होंने सच को पहचाना और फिर पूरी दुनिया के सामने बिला खौफ व ख़तर उसका ऐलान कर दिया। ये वाक़या मुस्तनद इस्लामी तारीख और सही रिवायात से साबित है और हमें यह सिखाता है कि सच बोलने के लिए कभी भी डरना नहीं चाहिए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्ह कबीला गफ़ार से ताल्लुक़ रखते थे। यह कबीला अरब में डाका ज़नी और लूट मार के लिए मशहूर था, लेकिन इसी कबीले में एक ऐसा दिल भी था जो सच्चाई का प्यासा था। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्ह बचपन ही से बुतों से नफ़रत करते थे। वो सोचते थे कि ये पत्थर के बुत इंसानों को क्या दे सकते हैं। उनका दिल हमेशा एक सच्चे रब की तलाश में रहता था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है, जो लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहा है। ये खबर सुनकर उनका दिल बेचैन हो गया। उन्होंने फौरन अपने भाई को मक्का भेजा ताकि हकीकत मालूम करे। जब भाई वापस आया तो उसने बताया, वो शख्स लोगों को अच्छाई का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है और सच्चाई की बात करता है। ये सुनकर अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्ह मज़ीद बेकरार हो गए और उन्होंने खुद मक्का जाने का फैसला कर लिया। मक्का उस वक्त इस्लाम के लिए खतरनाक जगह थी। कुरैश इस्लाम के सख्त दुश्मन थे और जो भी ईमान लाता उसे शदीद जुल्म का सामना करना पड़ता था। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्ह मक्का पहुंचे, लेकिन वो किसी को नहीं जानते थे और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान थी। वो मस्जिद हराम में आकर बैठ गए और कई दिन तक इंतजार करते रहे, बगैर किसी से कुछ कहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें देखा और उनकी हालत को महसूस किया। उन्होंने उन्हें अपने घर ले जाकर मेहमान नवाजी की। कुछ दिनों बाद अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना मकसद बताया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। जब अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी तो फौरन ईमान ले आए। उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत की कि अभी अपने ईमान को छुपाएं, क्योंकि मक्का में हालात बहुत सख्त हैं। लेकिन अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल सच को छुपाने पर राजी न हुआ। वो सीधे मस्जिद हराम गए और बुलंद आवाज में ऐलान किया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये सुनते ही कुरैश गुस्से से आग बगोला हो गए। उन्होंने अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को घेर लिया और शदीद मार पीट की, यहां तक कि वो बेहोश हो गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर उन्हें बचाया और कुरैश से कहा कि अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम्हारी तिजारती राहें खतरे में पड़ जाएंगी। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को होश आया और उन्होंने अगले दिन फिर वही ऐलान किया और फिर उन्हें दोबारा मारा गया। ये था उनका हौसला, ये था उनका ईमान। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वो अपने कबीले में वापस चले गए और वहां इस्लाम की दावत दी। वक्त गुजरता गया और जब मदीना में इस्लामी रियासत कायम हुई तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सादगी, सच्चाई और हक गोई में गुजारी। वो हमेशा हक बात कहते, चाहे सामने कोई भी हो। यहां तक कि खुलफा के दौर में भी वो माल और दौलत के जमा करने के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो उस पर चलता है वो अल्लाह के नजदीक कामयाब होता है।